अयोध्या लोकसभा सीट उस समय चर्चाओं में आया जब बीजेपी की अयोध्या में हार हुई। सबको विश्वास था कि बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट जीत जाएगी, लेकिन जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। बीजेपी को वहां से हार का सामना करना पड़ा था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज हम इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में अयोध्या पार्ट 2 की कहानी दिख सकती है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस बार जातिवाद पर भारी पड़ेगा धर्म। नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी के लिए बदलापुर का मैदान बन गया है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का बीजेपी से फैजाबाद सीट छीन लेना और उसे अयोध्या की हार के रूप में प्रचारित किए जाने को योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। देखना है अयोध्या के दूसरे सीजन की कहानी किस मोड़ पर खत्म होती है। अवधेश प्रसाद लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मिल्कीपुर में विधायक हुआ करते थे। फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाने के बाद अब अयोध्या के सांसद के रूप में मशहूर हो गए हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अवधेश प्रसाद को राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश कर रहे हैं और यहां तक दावा करने लगे हैं कि बीजेपी को गुजरात में भी हराएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट की लड़ाई फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भी ज्यादा अहम हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की कोशिश है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हर हाल में कब्जा बरकरार रखे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि चाहे जैसे भी मुमकिन हो मिल्कीपुर की सीट बीजेपी की झोली में डाल दे। असल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के समाजवादी पार्टी से पिछड़ जाने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीत ली थी, जबकि बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अयोध्या में बीजेपी की हार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि ये सब तब हुआ जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। जिस अयोध्या आंदोलन के बूते बीजेपी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, वहां मंदिर बनते ही ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी। चाहे जितने भी कारण बताए जा रहे हों, लेकिन बीजेपी के लिए भी ये सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये चर्चा भी चल पड़ी है कि धर्म की राजनीति पर कास्ट पॉलिटिक्स हावी होने लगी है। मिल्कीपुर सीट पर फिर से लड़ाई धर्म बनाम जाति की होती जा रही है। आखिर योगी आदित्यनाथ की ये बहस चलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे।